तो एपिसोड 105 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे फेंक एक माशा स्पीड वाले बंदे को बुला लेता है, सामने सब उसका शुक्रिया करते हो, कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतने बिजी आदमी होंगे, कल्टीवेटर है तो ऑफकोर्स बिजी तो रहते होंगे, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल में से भी भाई टाइम निकाल के आप हमारी मदद करने के लिए आ गए, आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया। एक बार जैसे काम पूरा हो जाएगा ना, फिर सामने से जो आपको चाहिए वो मांगेगा, अगर मेरी औकात रही देने की तो मैं आपको दूंगा। सामने से इसको भी तो नाटक ही करना है, तो ये भी कहता है ऑफकोर्स ओके ठीक है मैं करने को तैयार हूँ। उसके बाद से पूरा मैप यहाँ पे दिखाता बताता कि हाँ भी मैंने प्लान बताया था ना कैसे कैसे करना है, एक बार प्लान अच्छे से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। हम सबको सब यहाँ से जाएंगे और ये जो कमाल के बंदे ना ये साइड में दूर से नजर रखेंगे, जब मुसीबत चालू होगा तब ये मुसीबत के टाइम पे हमला करने आएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस अभी है कि यहाँ पे शायद प्लान अच्छे से चला तो मुसीबत नहीं आएगा, और मुसीबत नहीं आएगा तो भाई इनका यहाँ पे यूज़ भी नहीं आएगा। तो जितना हो सके भाई हमें मुसीबत यहाँ पे अवॉइड करना है। सारे के सारे बंदे समझ गए ना, सब लोग कहते हैं हम लोग समझ गए, लेकिन ये माशा स्पीड वाला एकदम कोने पे सदमे में बैठा है कि हाँ भी इनकी ये ग्रुप है, इस ग्रुप में ना ये जो सबसे कमज़ोर बंदा है ना वो भी यहाँ पे मास्टर सिलेक्शन का बंदा है, और सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे भाई खुद एक्सपर्ट भाई जो एक इमोर्टल से भी ऊपर लेवल के, और लोग भाई दुल्हन चोरी करना चाहते हैं लिटरली भाई जाके सीधे ऐसे भाई पकड़ के हाथ में लेके आ सकते हैं, और मेरा यहाँ पे लोग यूज़ करे कि यहाँ पे तू यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन के जा, हम लोग यहाँ पे नॉर्मल बन के नाटक करेंगे। मतलब एग्जैक्टली भाई मेरी ज़िंदगी के साथ के ऊपर यहाँ पे खिलवाड़ कर रहा है, या फिर मेरी ज़िंदगी में भी LNUND लिखा हुआ है। उसके बाद सीन शो था अगले दिन जहाँ पे शादी का दिन बेसिकली आ चुका था, वहाँ पे जो दूल्हा है भाई दूल्हा भी अपने ओर से आ रहा था, शायद घोड़े पे आ रहा था, दोनों किस पे तो आ रहा था, और सामने से यहाँ पे जो दुल्हन थी भाई मियांग तेंग वो भी यहाँ पे जाने को तैयार थी बेसिकली। और जैसे ही मतलब थे भाई दूसरे भी बड़े बड़े और फैमिली के बंदे आए थे, पूरा जो था भाई जगह पूरा अच्छा सजाया गया था, लोग आपस में बातचीत करते हो कहते कि हाँ भाई ये फैमिली का भाई जो है ना भाई छोटा लड़का उसकी आज यहाँ पे शादी वादी होने वाली है, इन फैमिली की जो इकलौती बेटी है ना मियांग तेंग के साथ। लेकिन ये जो बंदा है ना भाई ये लड़का बेसिकली है वो एक नंबर का हरामी बंदा, उसके बारे में सुना वो लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करता है, उनके साथ यहाँ पे टॉर्चर उनको करता है, मालूम नहीं भाई बहुत बार ऐसा चीज़ें कर करके उसने बहुत सारे औरतों के यहाँ पे जान भी ली है। बेचारी भाई मियांग तेंग जिसके साथ उसकी आज शादी होने वाली है, ये बेचारी तो वाकई में बहुत ज़्यादा अनलकी है। रियलिटी में तो नहीं ये शादी करना चाहती है और नहीं इसका बाप शादी करवाना चाहता है, वो तो सामने से वो उनका फैमिली के प्रेशर के अंडर में आके भाई कराना पड़ रहा है। सामने से बाप अभी भी कहता है देखो मेरी बच्ची वाकई में अगर तुम शादी करना नहीं चाहते हो तो ये फैमिली के पास मैं जाता हूँ और उनको यहाँ पे साफ साफ मना कर देता हूँ। जो सुनते पापा कहता है, मतलब पापा से ही बेटी कहती है पापा नहीं ऐसा रहने दीजिए, आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे वाकई में शादी तो नहीं करना है, लेकिन अगर आप जाके जब मुंह पे मना करोगे जबकि आज जहाँ शादी आज होने वाली थी तो भाई वो लोग और भी यहाँ पे गुस्सा हो जाएंगे, और गुस्से का जो बदला ना वो आपसे निकालेंगे, हमारी पूरी फैमिली से निकालेंगे, और जो हमारा पूरा शहर है ना भाई हमारे पूरे शहर से निकालेंगे, हमारा जीना और हमारे लोग का यहाँ पे जीना नामुमकिन कर देंगे। जो पहले से लोग कर रहे थे तभी तो जाके हम लोग शादी के यहाँ पे तैयार हुए थे, और फिर से आप मना कर दोगे तो ऑफकोर्स भाई लिटरली किसी को जीने नहीं देंगे। तो लोगों की भलाई के लिए हमारी फैमिली की भलाई के लिए मुझे यहाँ पे लगता है शादी करनी ही पड़ेगा। उसके बाद से नौकरानी लोग कहते हैं चलिए मालकिन यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं भाई पालकी जिसमें दुल्हन बैठ के जाती है वो आ चुका है, डोली बेसिकली हाँ डोली कहते हैं, डोली आ चुका, डोली में जाके बैठी है, तो ये भी जाकर डोली में बैठती है। वहाँ से भाई जो था भाई जिसके साथ शादी हो रही है ये फैमिली का लड़का हु चैन वो भी यहाँ पे आता है, मनी मन वो भी खुश है, हरामी है कि हाँ भाई बचपन से मेरा बाप मुझे हमेशा नल्ला ऐसा वैसा बोलता था, लेकिन एंड में देखो भाई घुमा फिरा के मेरी शादी जैसे तैसे भाई हमने मिल के ना इन सब ज़बरदस्ती करवा लिया, लड़की बड़ी प्यारी बड़ी सेक्सी सी है तो उसके साथ आए हाय मज़ा आ जाएगा, और पूरा ऐसा जाने को एक्साइटेड था तभी, लेकिन रास्ता भाई इनका जाम हो चुका था। आगे देखते भाई यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, ये भी कन्फ्यूज कि भाई हमारे रास्ते के बीच में यहाँ पे कौन आ गया, तभी मालूम चलता अपने चार जो बूढ़ा लोग हैं ना यहाँ पे तमाशा करे नाच गाना करे ताकि भाई इनको यहाँ पे रोक पाए। बाकी बूढ़ा का यहाँ पे समझ आ रहा है ये जो अपना मेन बूढ़ा हो भाई इसने शर्ट का ही उतार लिया, और जैसे बूढ़ा लोग यहाँ पे डांस पूरा होता है एंड में भाई साथ मिलकर ठरके सा पोज मारते हैं, ये लोग भी देखते भाई कौन है ठरके बूढ़ा लोग भाई क्या नोटंगी करे, फ्लाइंग किस बूढ़ा लोग यहाँ पे देने लगते हैं, लेकिन भाई अपना डांस तो ये लोग कंटिन्यू किए हैं। ये लोग भी देखते हैं शिट भाई तो बूढ़ा लोग भाई आके हमें डिस्टर्ब करे, एक काम करते दूसरे रास्ते से जाते हैं, तो लोग भाई दूसरे रास्ते से जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन क्या दूसरे रास्ते में जो अंकल वांग था, अंकल वांग यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी बन के आता है, जो कि रियलिटी में एक बूढ़ा आदमी लेकिन हल्का सा भेस बदल के आता है, और जो अपना दीवू था ना दीवू यहाँ पे औरत बन के आता है, और वाकई में यहाँ पे औरत लग रहा है, और प्रेग्नेंट औरत बन के यहाँ पे आता है, और सामने से यहाँ पे भाई जो अंकल वांग कहते हैं कि भाई कैसे आदमी हो भाई, तुम कितने बेशर्म आदमी निकल जाओगे, तुमने पहले मेरी बेटी के साथ मजे किए, इसके यहाँ पे तुमने प्रेग्नेंट कर दिया और बाद में इसे छोड़ के यहाँ से जा रहे हो किसी और औरत के साथ शादी करने के लिए, भाई ये आप बिल्कुल भी ठीक नहीं करो दामाद जी। पीछे से बाकी सारे बंदे भी सुनते हो कहते हाय हाय कैसा आदमी भाई किसी और औरत को प्रेग्नेंट कर दिया शादी से पहले, भाई इसको तो शर्म आनी चाहिए। मुझे लगा था बेशर्म आदमी है, ये कहते नहीं ऐसी ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है, सबके सब है ना भाई ये दोनों भाई बाप बेटी कोई भी नकली है, भाई मेरा झूठ झूठ नाम लगा रहे, ये मेरा बच्चा बिल्कुल भी नहीं है। सामने सब दीवू रोते रोते कहते नहीं झूठ मत बोलिए स्वामी भाई, आपने क्या क्या मुझे सपने दिखाए थे कि हाँ भाई शादी के बाद ये ले जाऊंगा वहाँ ले जाऊंगा, आप मजे
मजे कर लिया शादी से पहले, और जब शादी का बारी आया मुझे छोड़ के किसी और के साथ शादी कर रहे हो। ये समाज, ये दुनिया वाले ध्यान से देखो, ये वो आदमी भाई प्लीज़ मुझे यहाँ पे न्याय दिलाओ, इसका दिमाग खराब, न्याय दिलाओ भाई। कहाँ से न्याय दिलाओ, पूरा आसपास के लोग भी इकट्ठा हो रहे, ये भी सोचता भाई उनको दूर से मतलब भगाता हूँ, तो आता है भाई दीवू के पास, उसको धक्का देने के लिए उसके छाती पे ऐसा भाई हाथ मारता है, लेकिन भाई छाती के नीचे भाई कुछ यहाँ पे दबने लगता है। ये भी देखता है एक सेकंड भाई ये मेरे हाथ में क्या गया। दीवू नौटंकी कहते कि अरे नहीं भाई स्वामी, सबके सामने ऐसा यहाँ पे मत कीजिए। तभी भाई पीछे से बंदे लोग भी कहते अरे मालिक भाई यहाँ पे क्या करे, ऊपर से देख रहे हो भाई भीड़ यहाँ पे जमे जा रही है, और हम लोग भाई लेट हुए जा रहे, दुल्हन को अपने साथ बेसिकली लेके जा रहे थे वापस, वही तो दुल्हन भाई हमारे साथ है, लेट हो जाएंगे, जल्दी से जाना भाई, आपको स्वागत नहीं मनाना क्या। ये भी देखते कि शीट भाई क्या करे, एक रास्ते पे बुढ़ो लोग नाच रहे, दूसरे रास्ते में मालूम नहीं कौन आके हमें यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है। तभी आसमान से भाई यहाँ पे सोने के सिक्के फेंके जाते, रियल सोने के सिक्के नहीं थे, फेक सोने के सिक्के थे। बाकी जो बंदे बचे थे ना उन्होंने यहाँ पे फेंका था, जिस चक्कर में जो भी भीड़ वगैरह थी ना भाई सबके सोने का सिक्का इकट्ठा करने के लिए यहाँ से वहाँ भागने लगती है। और जो ये फैमिली का उचैन था दूल्हा, उसको भी ऐसा भाई बीच बीच में ऐसा चाप देते, जिस चक्कर में उसको भी यहाँ पे टाइम वाइम नहीं मिल पाता। यहाँ पे दुल्हन जो जा रही थी अपने पालकी के अंदर, वो भी नोटिस करती कि शीट भाई बाहर कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ आ रही है। तभी यहाँ पे आ जाता है भाई इसका बचपन का प्यार सॉन्ग, और सामने से कहता मियांग तें कैसी हो, ये भी हिल जाती सॉन्ग, वाकई में तुम हो ना, ये कहता मैं हूँ, और एक बेसिकली कपड़ा लाता है जिससे कहते कि हाँ भाई इसे ऊपर से पहन लो और अपने चेहरे यहाँ पे ढको और मेरे साथ निकलो, तो वो भी पहन लेती है, और कपड़े वपड़े पहनने के बाद है ना वो भी वहाँ से निकल जाती है। अब दुल्हन तो यहाँ से गायब हो चुकी है, लेकिन दुल्हन के बदले किसी और को भी तो भेजना पड़ेगा, और मालूम है किसी और को किसको भेजा जाता है, नल्ले को, अपने यानी अपने हड्डी को। ये भी यहाँ पे आता है, कहते शीट भाई ऐसे ऐसे काम करने के लिए मुझे यहाँ पे क्यों भेजा जाता है। मान लो वाकई में दुल्हन समझ के उसने मुझे सुहाग रात वाले दिन प्रेग्नेंट कर दिया तो नहीं कर पाएगा, मेरे पास वो सारा चीज़ है ही नहीं। और यहाँ पे जो सॉन्ग है भाई अपनी दुल्हन को चुरा के आ जाता है ईफन के पास, और कहता मास्टर देखिए भाई काम हो चुका है, हमने भाई सक्सेसफुली भाई हमने अपनी दुल्हन को लेकर आ चुके हैं। सामने से ये कहता है यस भाई शाबाश भाई हमारा प्लान यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया और कोई भी गड़बड़ नहीं हुआ। लेकिन जैसे इसने बोला कि हाँ भाई कोई गड़बड़ नहीं हुआ, गड़बड़ वहीं पे हो जाता है भाई, आ जाते हैं सारे के सारे बंदे हमला करने के लिए। सालो भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाई हमारे मालिक के शादी में यहाँ पे भंग डालने की। यहाँ पे ये फैमिली देखता है शिट भाई सामने से, तो भाई लगता है दुश्मनों ने हमला कर दिया। अब लगता नहीं है कि भाई हम लोग यहाँ से बच के जा पाएंगे, तो हमें सामने से लगता है इनका मुकाबला करना पड़ेगा और मौका दे के भाई यहाँ से भागना पड़ेगा। और सबसे पहले सॉन्ग और उसके दुल्हन को भगा देते कि यहाँ पे तुम लोग आगे जाओ, हम लोग पीछे से आते। यहाँ पे जो बाकी बूढ़ा लोग थे भाई वो सभी अपने रियल भेष में आते, मतलब दीवू जो लड़की बना था तो वो भी अपने अपने रियल भेष में आता है। सामने से सबके सब हमला करने को तैयार है कि भाई हम भी हमला करने को तैयार है, लेकिन भाई हमें नॉर्मल आदमी बन के हमला करना है, इतना हमला करना मतलब इतना पावर लगा के हमला करना है जिससे एटलीस्ट हम लोग लगे कि यहाँ पे नॉर्मल बंदे, तो हम लोग भाई कितना पावर लगा है भाई हमारे पास इन बंदों के मुकाबले बहुत ज़्यादा पावर है, तो सोच समझ के लगाना पड़ेगा। गलती से ज़्यादा लगा लिया तो कहीं इफेक्ट शक में करने लग जाए। अब जो नए नए बंदे इनके टीम में आए थे ना भाई उनको तो बेसिकली दीवू के आपको सबको आइडिया बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जो अपने पुराने बुढ़ा लोग भाई उनको यहाँ पे अच्छे से आइडिया है कि हाँ भाई हमें नॉर्मल बंदा बन के कैसे यहाँ पे मुकाबला करना है। सबसे पहले जो पीले वाला बुढ़ा हुआ भाई वो हमला करता है, उसकी वजह से एक बंदा हमला करने आता है ना, ये जाके जानबूझ के गिर जाता है, कहता है हाय ये बंदा तो बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, देखो मुझे मार के यहाँ पे गिरा दिया, जल्दी से मेन बुढ़ा आके मेरी जान बचा दो। मेन बुढ़ा कहता है जान बचाओ, कहाँ से जान बचाऊँ, अरे इधर भी दुश्मन है, अरे उधर भी दुश्मन है, तलवार अपना फेंक देता हूँ। कहता अरे बाप रे देखो भाई मेरे हाथ में मार के तलवार फेंक दिया और अपना छाती फोड़ा, अरे भाई मार इसको भी, इसका भी छाती यहाँ पे फोड़। तीसरा बुढ़ा यहाँ पे कहता भाई मैं कैसे करूँ भाई, मैं भी यहाँ पे मुसीबत में आ चुका हूँ, देख भाई मुझे भी 4 लोगों से यहाँ पे घेर लिया है, मुझे तब गैंग वेंग वाली फीलिंग यहाँ पे आने लगी है। और तीनों बुढ़ा लोग ऐसे यहाँ पे नाटक करते, और बाकी सारे बंदे थे ना बाकी सारे टीम वाले वो भी देखते हो सोचते हाँ भाई क्या एक्टिंग करे भाई, क्या एक्टिंग करे भाई, मान गए ये फैन के पास ये लोग भाई ज़्यादा समय के लिए रहे हैं, तीन को अच्छे से यहाँ पे आइडिया है, तीन को देख के भाई हम लोग भी सीखते और इनके हिसाब से भाई हम लोग भी एक्टिंग करते। तो ये सब का सब ही और इसी यहाँ पर लड़ने को तैयार है और उनके बीच में इसी मुकाबला चालू हो जाता है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मुझे इनसे भाई ज़्यादा एक्साइटेड उससे ज़्यादा हो रहा है भाई कि जब उसका दुल्हन मालूम चले कि यहाँ पे दुल्हन अपनी हड्डी बेसिकली, तो उसका रिएक्शन क्या होगा, उसका रिएक्शन हमें अगले एपिसोड में देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।